गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है आपकी क्लास 11th में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर में फर्स्ट चीज़ आपको बोली गई है या जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो कि आपका केमिस्ट्री का यूज़ डे टू डे लाइफ में कहाँ पे है। तो जो हम एग्रीकल्चर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसमें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब फर्टिलाइजर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। हर किसी में आपका केमिकल इस्तेमाल होता है। दूसरा, हेल्थ में जो भी वैक्सीन वगैरह बनती हैं सब में आपका केमिकल इस्तेमाल होता है। फिर आपका आ गया इंडस्ट्री पर्पस पे, तो जो रबर फॉर्मेशन होती है, पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं, सिंथेटिक रबर हो गई, और आपके नायलॉन रेयॉन के जो कपड़े वगैरह बनते हैं सब में आपका केमिकल इस्तेमाल होता है। पोल्यूशन चेक के लिए भी आपका केमिकल इस्तेमाल होता है, जो सीएनजी वगैरह हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके जो रिलीज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स और एसीज वगैरह, सब में क्या है, आपके केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हो गई बात यूजेस की कि कहाँ इम्पोर्टेंस की, कि कहाँ कहाँ आपके जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल होता है, यानी डे टू डे लाइफ में हर चीज़ में आपका केमिकल इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सबसे पहला वर्ड है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसका खुद का कुछ मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज मैटर। सपोज ये चॉक होल्डर है, मैं इसे कहीं भी रखूंगी तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये क्या हो गया, मैटर। ठीक है, अब मैटर के अंदर दो चीज आती हैं, एक आता है प्योर सब्सटेंस, सॉरी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन बोल दो या क्लासिफाइड बोल दो। ठीक है, फिजिकल के अंदर आता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑलरेडी पढ़े होंगे 9th में 10th में, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, आपके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, खुद का कुछ साइज फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, स्पेस नहीं होती बीच में, इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, बीच में जो पार्टिकल होती है उनकी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, गैसेस में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, लिक्विड जिस कंटेनर में डालोगे उसकी उसका शेप ले लेगा। गैस का कुछ ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, तो ये सब आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपकी 2 चीज़ें आती हैं बेटा। केमिकल क्लासिफाइड में आपका सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें आपका एक ही तरीके का एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, और जो आप फिजिकली या केमिकली अलग ना कर पाए। सपोज मैंने एक आयरन का पीस ले लिया, ठीक है, आयरन का पीस लिया, मैंने उसे बीच में से कहीं से भी कट कर लिया, सेम एटम होगा थ्रू आउट दी आयरन। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर वो आ जाएगा जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। आप कहीं से भी उसे ले लें, आपको सेम टाइप ऑफ एटम नजर आएंगे, और हम उसको फिजिकली अलग भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले आता है आपका एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट में आपका आएगा वही कि जो एक ही तरीके के एटम से बनाई हुई होती हैं चीजें, दैट आर नोन एज एलिमेंट। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और आपका आयरन हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी कट करोगे दैट इज आपको सेम टाइप ऑफ एटम मिलेगा हर जगह से, चाहे वो आप बड़ा पीस ले लो चाहे वो छोटा पीस लो, दैट इज नोन एज अ एलिमेंट। उसके बाद आता है इसके अंदर आपका कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में बेटा क्या होगा आपका, कि कंपाउंड भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड होता क्या है कि आपने 2 एलिमेंट को आपस में मिक्स कर दिया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दिया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिला के जैसे मैंने H2O2, ठीक है, तो ये बन गया 2H2O। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया आपने, एक ऑक्सीजन का ले लिया, आपस में जब इनको प्लस करा आपको क्या मिल गया, वाटर। तो दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। यानी कोई भी 2 एलिमेंट को आपस में आप मिक्स करोगे दैट तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आप इसको केमिकल 2 या 2 से ज्यादा या 2 से 3, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, और आप इसको केमिकली अलग कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका एलिमेंट के अंदर आता है बेटा 3 चीजें, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स। मेटल्स कौन से होते हैं? लस्ट्रस, सोनरस, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नॉन मेटल कौन से होते हैं? शाइनिंग नहीं होती और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती और लस्ट्रस नहीं होते। और सेमी मेटल्स क्या होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का जो मिक्सचर है, दैट इज नोन एज सेमी मेटल, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है, जो यहाँ पे आपने डिटेल में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ, ठीक है। कंपाउंड्स में भी 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलते, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, सॉरी, इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फैट्स, ऑयल और आपका ये गोंद जो प्लांट्स में से निकलती है, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आएंगे। मतलब बेसिकली जो भी आपको फैट्स, ऑयल वगैरह आपको मिल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर से आएंगे जो प्लांट्स अवेलेबल है, ठीक है। और जो आपको प्लांट से नहीं मिल रहे, अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं या लिविंग मतलब प्लांट के सोर्स के अलावा किसी और चीज से मिल रहे हैं, कार्बन के सारे कंपाउंड जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है बेटा? मिक्सचर्स बेसिकली कंपाउंड्स जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि आप 2 एलिमेंट को आपस में मिला रहे हो, लेकिन एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ सपोज कि मैंने कार्बन का 1 एटम ले लिया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो मेरा क्या बन गया? CO2 बन गया, ठीक है। यानी कार्बन का 1 ही चाहिए, ऑक्सीजन के 2 चाहिए, तभी CO2 बनेगा, दैट इज अ कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर ऐसा नहीं होता। मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर में आप कोई भी 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड आपस में एक साथ मिला दो, ठीक है, कि बिना किसी प्रपोर्शन के, बिना किसी रेशियो के, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। सपोज एक एग्जांपल ले लो कि मैंने बोला है कि मैंने दाल के अंदर चावल मिक्स कर दिए, आपने क्या लिया? एक दाल ले ली, एक चावल लिया, आपस में मिक्स कर दिया, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर। आपने पानी लिया, उसके अंदर चीनी मिक्स कर दी, सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है, क्या बन गया? आपका मिक्सचर। वो कोई कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिकली अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकती हूँ, कि जो मिक्सचर है आपका और कंपाउंड, इसमें फिक्स्ड रेशियो में 2 एलिमेंट मिले होने चाहिए, फिक्स्ड रेशियो में, और इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो की जरूरत नहीं होती, यानी कि आप सिर्फ 2 एलिमेंट को आपस में उठाओ और आपस में मिक्स कर दो, दैट इज नोन एज अ मिक्सचर, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एलिमेंट्स, इसमें आइडेंटिटी लूज नहीं करते। आइडेंटिटी लूज का क्या मतलब है? यहाँ पे सपोज मैंने अभी बोला कि मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को आपस में मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जब आपने उसको आपस में मिक्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कुछ अलग निकल के आएगी। तो ओरिजिनली जो एलिमेंट लिए हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पानी का ग्लास लीजिए, उसमें आप नमक डाल दीजिए, ठीक है, आपने उसको मिक्स किया, वो मिक्सचर बन गया। जैसे आपने उसको सिप लिया, आपको हर जगह से सॉल्ट का ही टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करा, वो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व हुआ। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल आप लेके चल रहे हो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे इसमें जब आप कंपाउंड्स बनाते हो तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, या तो वो अब्जॉर्ब होगी, हीट अब्जॉर्ब होगी, या फिर हीट रिलीज होगी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि आपने सिंपली किसी भी चीज़ को उठाया और आपने आपस में मिला लिया तो एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आया, ना कि हीट रिलीज हुई, ना ही हीट अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। दूसरा, अब मिक्सचर्स के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है हेटेरोजीनियस, ठीक है। एक और चीज़ है बेटा कि कंपाउंड्स को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली इनसेपरेबल होते हैं,
सेपरेबल, और आप इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस हो गया, हेटेरोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन जो है सेम रहनी चाहिए, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। और हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन सेम नहीं रहती, कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। यानी सपोज मैं ऐसे बोल दूं कि आपने एक पानी का ग्लास लिया है, ठीक है, पानी का ग्लास लिया, उसमें मैंने बताया आपने नमक डाल दिया, तो अगर मैं उसको ऊपर से पीऊँगी, सिप लूँगी, या मैं एकदम लास्ट से सिप ले रही हूँ, ठीक है, तो हर जगह से मुझे एक ही टेस्ट आ रहा है नमक का, यानी कि जो नमक है वो पूरी तरीके से हर पार्ट में अच्छे से डिजोल्व हुआ, यानी कि कंपोजिशन हर पार्ट में क्या है उसकी सेम। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में बोलूँ कि आपने दो भी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया, कंपोजिशन सेम नहीं। जैसे मैं पानी के अंदर सैंड मिला दिया, चॉक पाउडर मिला दिया, चॉक पाउडर मिला दिया, अगर मैं नीचे से देखूंगी तो चॉक ज़्यादा है, बीच में देखूंगी तो हो सकता है चॉक कम है, और सतह पर देखूंगी तो हो सकता है चॉक ना हो, ठीक है। तो कंपोजिशन हेटेरोजेनियस में सेम नहीं रहेगी, होमोजेनियस में सेम रहेगी, ठीक है। ये तो आपकी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो आप 9th और 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और चीज़ पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स।